सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध को खत्म करने और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाकर बातचीत के जरिए हल निकालने की पहल की है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए चार सदस्यीय टीम बना दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कमेटी के सामने किसान अपनी बात रखेंगे। पहली बैठक 10 दिन में होगी और इसके 2 महीने के अंदर कमेटी रिपोर्ट देगी। यह बात है कि किसान संगठनों ने इस कमेटी के सामने जाने से भी मना कर दिया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सीमाओं पर 47 दिन से चल रहे किसानों के प्रदर्शन को सीधे तौर पर समाप्त करने और प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए तो नहीं कहा, लेकिन आदेश में इस ओर इशारा जरूर दिया गया है। कोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर ट्राली निकालने पर रोक लगाने की मांग वाली सरकार की अर्जी पर नोटिस जारी किया है। अर्जी पर सुनवाई के लिए 18 जनवरी की तारीख तय की गई है। मुख्य मामले को कोर्ट में 8 सप्ताह बाद सुनवाई पर लाने का आदेश दिया है। ये आदेश प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबड़े, जस्टिस S.A.S. बोपन्ना और V. राम सुब्रमण्यम की पीठ ने उम्मीद जताई है कि दोनों पक्ष आदेश को सही भावना से लेंगे और समस्या का निष्पक्ष, न्यायसंगत, उचित हल निकालने का प्रयास करेंगे। कोर्ट ने सरकार और किसानों का पक्ष सुनकर सिफारिश देने के लिए कृषि विशेषज्ञों को 4 सदस्यीय कमेटी गठित की है। कमेटी में भारतीय किसान यूनियन और ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, कृषि अर्थशास्त्री और साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर प्रमोद जोशी, कृषि अर्थशास्त्री और एग्रीकल्चरल कास्ट एंड प्राइस कमीशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक गुलाटी तथा शेतकरी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवत शामिल हैं। कमेटी दिल्ली में बैठेगी और उसका सारा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि यह कमेटी किसानों की शिकायतें सुनेगी और सरकार का पक्ष भी जानेगी। सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधि, चाहे वे कानून के विरोध में हो या पक्ष में, कमेटी के समक्ष अपनी बात रखेंगे। कानून का विरोध कर रहे कुछ किसान संगठनों के वकीलों ने कहा कि वे कमेटी के सामने अपनी बात रखेंगे। तमिलनाडु के किसान संगठन ने कहा कि उनके मुवक्किल कमेटी के सामने अपनी बात रखेंगे। भारतीय किसान यूनियन भानु के वकील AP सिंह ने कहा कि उनका संगठन समझौता वार्ता में हिस्सा लेगा। राजस्थान के संगठन किसान महापंचायत के वकील अजय चौधरी ने कहा कि उनका संगठन अपनी शिकायतें लेकर कमेटी के समक्ष जाने को इच्छुक है। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कृषि कानूनों में सुरक्षा के उपाय किए गए। उन्होंने कहा कि वे भरोसा दिलाते हैं कि किसी भी किसान की जमीन नहीं जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की जो व्यवस्था कानून आने से पहले लागू थी, वही अगले आदेश तक लागू रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मामले में आदेश के पहले के अनुबंध यथावत बने रहेंगे, नए अनुबंध नहीं किए जा सकेंगे। भाजपा सरकार जिस प्रकार से चाहती थी कि संगठन फ्रंट उसके साथ खड़े हों, उसी प्रकार से किसानों के प्रति जो नकली कह सकते हैं, जिन्होंने आज तक समाज में या किसानों के बीच में वो संगठन आज तक कभी दिखे नहीं, ऐसे संगठन रजिस्टर्ड होकर सरकार के सामने पहुंचकर अपनी बात रख रहे हैं और किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं। उन्हीं संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दी है कि हम इन किसान बिलों का स्वागत करते हैं और उनको ना रोका जाए। इस प्रकार से कह सकते हैं कि किस प्रकार से भाजपा एक तरफ कहती है कि MSP और किसान बिल के प्रति हम किसानों के प्रति सचेत हैं, वहीं उसी प्रकार से या कुछ फर्जी संगठन बनकर किस प्रकार से भाजपा सरकार की मदद कर रहे हैं, इस खेल को भी देश के किसान व इस खेल के देश के युवा जान रहे और समझ रहे हैं। आइए जानते हैं किसान बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाना नहीं चाहते हैं, लेकिन कृषि कानून के अमल पर रोक के इस असाधारण आदेश से प्रदर्शन का कथित उद्देश्य फिलहाल के लिए पूरा हो जाता है। अब प्रदर्शनकारियों को वापस चले जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कमेटी गठित करने के कोर्ट के सुझाव का समर्थन किया है, लेकिन कानून के अमल पर रोक लगाने का विरोध किया है। उनका कहना था कि किसी भी याचिकाकर्ता ने यह नहीं बताया कि कानून का कौन सा उपबंध किसानों के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि वे अटॉर्नी जनरल की दलीलों को मानते हैं, लेकिन कानून को रोकने में कोर्ट को पूरी तरह का अधिकार सुरक्षित है। कोर्ट कानून पर अमल रोक सकता है। कोर्ट ने पूर्व फैसले का भी हवाला दिया। कृषि सुधार के तीनों कानूनों के अमल पर शीर्ष अदालत के इस्तना आदेश के पहले सभी अनुबंध को सौदे, कॉन्ट्रैक्ट और स्टॉक सीमा में मिली छूट पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक किसान उत्पादक संगठन ने अपनी मुश्किलें बताई, जिसे अदालत ने गंभीरता से लेते हुए अपने फैसले में शामिल किया। वैसे तो ज्यादातर राज्यों में कृषि सुधारों से संबंधित मॉडल एक्ट पहले से ही लागू है, जिसका फायदा स्थानीय स्तर पर वहां के किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को पूर्व की भांति मिलता रहेगा। लेकिन इस दौरान खुली प्राइवेट मंडियों को राज्यों से लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस्तना
आदेश का सबसे ज्यादा असर बड़े निवेशकों पर पड़ सकता है। उन्होंने इस्तना आदेश के हटने तक का इंतजार करना पड़ सकता है, जबकि कृषि उत्पादकों की सीधी खरीद वाले सौदे इससे अप्रभावी रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के तहत किए गए अनुबंधों की मान्यता समाप्त नहीं होगी, लेकिन कोर्ट का अगला आदेश आने तक कानून के तहत कोई नया अनुबंध करना संभव नहीं है। इसके बावजूद जिन राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान पहले से ही है, उनमें यह पूर्व की तरह चलता रहेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत स्टॉक सीमा में किए गए संशोधन पर लगी रोक का कोई बहुत प्रभाव नहीं होगा, लेकिन खरीफ सीजन में जिन प्रतिष्ठानों ने अतिरिक्त मात्रा में खरीद कर ली है, उन पर स्टॉक सीमा का प्रावधान लागू करना संभव नहीं होगा। हालांकि आगे आने वाले दिनों में केंद्रीय कानून पर लगा स्थगन आदेश हटाने के बाद ही ऐसा करना संभव हो सकता है। नए कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों ने स्वागत किया है। जाने माने अर्थशास्त्री वाई.के. अलग ने शीर्ष कोर्ट के फैसले की बेहद संवेदनशील बताया। उनका कहना है कि न्यायाधीशों ने भी केंद्र सरकार से कहा है कि आपको अच्छे से तैयार करनी चाहिए थी, क्योंकि नए कृषि कानून बहुत जल्दबाजी में पास किए गए हैं। अलग ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली शीर्ष कोर्ट की पीठ में शामिल न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामा सुब्रमण्यम ने कहा कि केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों का खाका कोरोना काल के बाद बना सकती थी। अलग ने कहा कि क्योंकि जब लॉकडाउन लगा हो तो आप व्यापार और परिवहन के बारे में बात नहीं कर सकते। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ कृषि क्षेत्र ही था जिसने बेहतर परिणाम दिए। कृषि क्षेत्र इससे भी अच्छा असर कर सकता है। जाने माने अर्थशास्त्री अभिजीत सेन ने भी कहा कि मुझे लगता है कि यह अच्छा हुआ कि कोर्ट ने कानूनों का कार्यान्वयन पर रोक लगा दी। महेंद्र देव एस ने कहा कि शीर्ष कोर्ट द्वारा दिए गए सुझाव बढ़िया हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कृषि सुधार कानूनों पर रोक लगाने के फैसले के साथ ही गठित की गई 4 सदस्यीय कमेटी के सदस्य व भारतीय किसान यूनियन मान के प्रधान भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी की सदस्यता छोड़ दी है। गुरुवार को बयान जारी कर भूपेंद्र मान ने कहा कि वह 4 सदस्यीय कमेटी में शामिल करने पर सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन किसान हितों से समझौता नहीं कर सकते। वह कमेटी से हट रहे हैं और पंजाब के किसानों के साथ खड़े हैं। मान ने तो तीनों कृषि कानूनों को लेकर सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने संशोधन की जरूरत बताई थी। बयान में भूपेंद्र सिंह मान ने कहा कि इन तीनों कानूनों में भी वह बात नहीं है जिसका किसान मांग कर रहे थे। अनिवार्य वस्तु कानून को रद्द कर नया कानून लाने की मांग की गई थी, जिसमें किसानों को अदालत का दरवाजा खटखटाने का प्रावधान किया गया हो। नए कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों की उपेक्षा नहीं बल्कि उसे खत्म करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों को वास्तव में वापस लिया जाना चाहिए और सरकार इन्हें वापस लेने की मजबूर हो जाएगी। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। चीन के मसले पर राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री इस तथ्य पर चुप क्यों हैं कि चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र के अंदर बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी ने किसानों और केंद्र सरकार के बीच की तीनों कृषि कानूनों को लेकर बातचीत करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपने को कहा है। कहा जा रहा है कि जिन 4 सदस्यीय को कमेटी में लिया गया, उनमें से 3 पहले ही कृषि सुधार कानून का समर्थन कर रहे हैं। कृषि संगठनों का कहना है कि ऐसी कमेटी से इंसाफ की उम्मीद कैसे की जा सकती है। बातचीत के जरिए हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी में भाकायू और ऑल इंडिया किसान को ऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान, साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर प्रमोद जोशी, कृषि अर्थशास्त्री और एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक गुलाटी और शेतकारी संगठन का अध्यक्ष अनिल घनवट शामिल थे। कृषि सुधार के लिए संसद से पारित किए कानूनों पर आंदोलनकारी किसान के साथ शुक्रवार को सरकार पूर्व निर्धारित बैठक करेगी। यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच बने गतिरोध को तोड़ने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है। इसलिए पूर्व निर्धारित 9वें दौर की वार्ता को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को बताया कि बैठक सकारात्मक नतीजे की पूरी उम्मीद है। तोमर ने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि सरकार खुले मन से बैठक में शामिल होगी और किसानों की आशंकाओं को दूर करेगी। 8 जनवरी को हुई 8वें दौर की वार्ता में भी कोई हल नहीं निकल सका। आंदोलनकारी किसान संगठन पुरानी जिद पर ही अड़े हैं, इसलिए 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कुछ अहम फैसले सुनाए थे। एक बात स्पष्ट समझ में नहीं आ रही है, जो किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं वो किसान बिल के विरोध को क्या समझेंगे, और वही लोग इस कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं जो पहले से किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं, वो किस प्रकार से किसानों की बात को सरकार तक देंगे। इसलिए ये कमेटी बनाना महज एक सरकार का इशारा हो सकता है या सरकार के इशारे पर कोर्ट का एक निर्णय हो सकता है। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के साथ खड़े होने का जो मान किया है, उससे तो लगता है कि
कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को सीधा सीधा संदेश दे रही है कि अपना एक कानून वापस ले लो। लेकिन दूसरी तरफ किसान ये भी कह रहे हैं कि कोर्ट को सरकार ने जरिया बना दिया है। लेकिन किसान अपने आंदोलन को इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें न्याय चाहिए। न्याय के लिए चाहे अड़ियल रुख कहे, चाहे उसको धमकाने की बात की जाए, सब जायज़ है। और किसानों ने यहाँ तक कह दिया है कि 26 जनवरी को वो दिल्ली में अपने गणतंत्र दिवस परेड करेंगे। किधर करेंगे, कहाँ करेंगे, उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर मना करता है तो उनके आदेश को भी मानने के लिए वो तैयार हैं।